हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपका महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज की सुबह के समय प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। आपके समय सम्मुख में आते हैं पिता परमेश्वर, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हर एक भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किए हैं, उस अद्भुत कामों के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। और जितने भाई बहन, जितने लोग आज की प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, आज की इस वचन को सुन रहे हैं, आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो आज इस प्रवचन और प्रार्थना में बने रहें और कहीं ना जाएं। और जब आज इस प्रार्थना में आप शामिल होंगे, इस प्रार्थना के साथ साथ, और जब आप इस वचन को सुनेंगे और उसके बाद आप जब प्रार्थना में शामिल होंगे, तो आज आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और वो हमारी अगुवाई करते हैं। और जब आप वचन सुनते सुनते आज आपके बंधन टूटेंगे। परमेश्वर आज आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। परमेश्वर न कभी छोड़ा था, न कभी छोड़ा है और न कभी छोड़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सच में परमेश्वर है जो सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखता है। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। इसलिए आज सुबह के समय परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप अपने दोनों हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। जो परमेश्वर ने मैंने जीवन दिया उसके लिए धन्यवाद करें, जो परमेश्वर ने घर द्वार दिया इसके लिए धन्यवाद करें, परमेश्वर ने राशन दिया, खाने पीने के लिए वस्तु दी, इसके लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर ने हमारे जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने दिया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। सारी भलाइयों के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक भलाइयों के लिए जो आपने मेरे जीवन में किया, इन सभी भाई बहनों के जीवन में किया, प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहन आज की इस प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, तो आज आप सेम नहीं रहेंगे और आज बदल जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे नीति वचन 17 अध्याय उसका 17वां वचन में। आप भी अपने बाइबल को खोलें और पढ़ें। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सच में कितना अच्छा लगता है यह वचन पढ़ने में कि मित्र जो है सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। और एक सच्चा मित्र है, वही आपसे प्यार करेगा, भले और बुरे समय में भी आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा मित्र सब समय में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन क्या बन जाता है? भाई बन जाता है। और एक और वचन पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 13वां वचन में। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यहाँ पर जो मित्र कहा जा रहा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। ये कौन कह रहा है? ये कौन? इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। किसका प्रेम? कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे दे। किसने प्राण दिया? और ये किसके बारे में लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो हमसे इतना प्यार करता है। आप पापी हैं, आज आप नशे में होंगे, आज भी गलत कामों को करते होंगे, लेकिन आज भी परमेश्वर आपसे प्यार करता है। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको उस गंदगी से निकालना चाहता है। इसलिए परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको छुटकारा देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो परमेश्वर, क्योंकि हम उसकी कौन है? हम उसकी रचना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारी रचना की है, हमारी सृष्टि की है। क्या? जैसे कि पिता है और बेटा है, तो जो पिता बेटा जो साथ में रहते हैं, क्या पिता का कोई चाहेगा कि इसका बेटा दलदल के कीचड़ में फंसा रहे, वो गंदगी में रहे, नाले में गिर जाए, गंदगी चीजों में पड़ा रहे? क्या आप अपनी बेटी को ऐसे रहने दे सकते हैं? क्या आप अपने बेटे को ऐसे देख सकते हैं? कभी भी नहीं देख सकते। आप जब आपका बेटा रोएगा तो आप भी रोएंगे, आपकी बेटी रोएगी तो आप भी रोएंगे, आप तड़पेंगे उसके लिए। आप अपने बेटे और बेटे के लिए चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन आप उसके लिए हर चीज मुहैया करते हो। वो जो मांगता है सब कुछ करते हो। और आप अपने बेटा और बेटी से इतना प्यार करते हो कि आप उसके लिए सब कुछ देने के तैयार होते। लेकिन हमारा परमेश्वर कैसा है? वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ देने की ताकत और समर्थ रखता है। लेकिन परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और आपको प्यार करता है, क्योंकि हम उसकी कौन है? हम उसके स्वरूप में रचे गए हैं, हम उसकी इमेज में रचे गए हैं। हम उसकी सृष्टि की क्या है? रचना। उसने हमें बनाया है, इसलिए वो हमसे बहुत प्यार करता है। वो हमारा बाप है और हम उसके कौन है? संतान है। हम उसके बेटियां और बेटियां हैं। तो परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि उसके बच्चे जो है, उसकी संतान जो है, दलदल के कीचड़ में फंसे रहें। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि आप कर्ज में फंसे रहें, आप गलत कामों में लगे रहें। परमेश्वर थोड़ी देर की खुशी नहीं, बल्कि आपको हमेशा की खुशी देना चाहता है। संसार में सब लोग थोड़ी देर की खुशी को ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है जो टेम्परेरी काम करता हो। हमारा परमेश्वर जो है वो
सब कुछ कर सकता है। वो अनंत खुशी और आनंद को देने के लिए आया है और हमारा परमेश्वर है वो आपको अनंत जीवन, अनंत खुशी, अनंत आनंद देने आया है और आरोग्य देने आया है, मतलब जिसमें कोई बीमारी ना हो। आज आप में से कितने लोग ऐसे ही होंगे जो कि आपके घर की परिस्थिति अच्छी नहीं होगी। आप में से आपका बेटा और बेटी भी ऐसी हालत में हो सकते हैं, आपके माँ बाप ऐसी हालत में हो सकते हैं, या किसी भी रीति से उस दलदल के कीचड़ में फंसे हो सकते हैं, नशे में, व्यभिचार में, गंदे कामों में, आपका काम नहीं बन रहा होगा, फाइनेंशियल के प्रॉब्लम हो सकती है, कर्ज में डूबे होंगे। लेकिन परमेश्वर आपको जानता है, अच्छी तरीके से जानता है, आपकी मन की बातों को जानता है, क्योंकि परमेश्वर जो है मन और मर्म का ज्ञाता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति है। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखता है और आपको विद इन सेकंड में बदल सकता है। आपको जिस चीज की जरूरत है उसको परमेश्वर विद इन सेकंड में दे सकता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर को पुकारें। जैसे कि बेटा जब तक अपने बाप से मांगता नहीं तो वो बाप कभी देता है नहीं देता। बेटा आएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, वो पहले बताएगा मुझे इस चीज की जरूरत है। यदि बाप को लगेगा कि ये चीज इसके जीवन में सही नहीं है तो वो नहीं देगा, लेकिन जो चीज सही है उसको क्या करेगा, अपने पुत्र पुत्रियों को, अपने बेटा बेटियों को देगा। उसी प्रकार हमारा पिता है, जो चीज हमारे जीवन में बेस्ट है उसको देगा, और जो चीज हमारे जीवन में बेस्ट नहीं है उसको नहीं देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें अनंत खुशी, अनंत आनंद देने आए हैं। कई लोग कहते हैं प्रार्थना करते रहते बोलते हैं कि हमें क्यों नहीं मिलता, और इसलिए कभी कभी नहीं मिलता क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में बेस्ट देना चाहता है। वो चीज नहीं देना चाहता जिसमें आपको दुख हो, जिसमें आपको तकलीफ हो, जिसमें आपको परेशानी हो। आपको वो जीवन साथी नहीं देना चाहता जिसमें आप हमेशा आप ठोकर खाएं, आपकी बेइज्जती हो, आपके प्रभु की बेइज्जती हो, आपके प्रभु की बेइज्जती करने वाले हो। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि आप रोएं, इसीलिए परमेश्वर वो चीज नहीं देता जो आप। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि रो रो के मांग के जिद कर करके उपवास कर करके मांगते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है उनके जीवन में, उनके जीवन में वो ठोकर खाते हैं। फिर कहते हैं कि प्रभु तूने क्यों दिया, अरे आपने तो जिद करके मांगा था और इसलिए परमेश्वर ने दे दिया, इतना रो के। लेकिन कभी कभी परमेश्वर देता ही नहीं है, उसे पता है कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट नहीं है। इसलिए क्या बोलना है मैं प्रार्थना में, प्रभु जी आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी। जब भी प्रार्थना करें, प्रभु आप मेरे जीवन में जो आप जीवन साथी देना चाहते हैं, जो लाइफ पार्टनर देना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। प्रभु जी आप मेरे जीवन में परमेश्वर पिता गुड एंड बेस्ट लाइफ पार्टनर देना पिता परमेश्वर। और जब हम परमेश्वर से पहला प्रेम में आ जाते हैं तो परमेश्वर हमें बेस्ट पार्टनर देता है, लाइफ पार्टनर देता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। तो आपका फाइनेंस भी ऐसे ही है, यदि आप परमेश्वर के लिए करोगे तो परमेश्वर भी देगा। परमेश्वर भी आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। यदि थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है तो आप पूरे में कैसे विश्वास योग्य जब परमेश्वर आपको ज्यादा दे देगा। तो यदि आपके पास थोड़ा तोड़ा है तो उसमें भी आपको विश्वास योग्य रहना है, चाहे परमेश्वर के काम को करने के लिए हो, चाहे सेवकाई को करने के लिए हो, चाहे किसी भी चीज में हो जो परमेश्वर ने आपको भाग दिया है, उसमें हमें क्या करना है, वफादार रहने। क्या आज प्रार्थना और वचन में वफादार है? क्या आप प्रार्थना में वफादार हैं? क्या बाइबल को पढ़ने में, वचन में वफादार हैं? क्या आप उस दुश्मन को देने में वफादार हैं? और ये आज्ञा है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। प्रार्थना में होना जरूरी है, वचन में होना जरूरी है। कई लोग उपवास तभी करेंगे जब लगेगा वो हो मेरे जीवन में तो बहुत गड़बड़ी हो रही है, मुझे जल्दी उपवास करना है, और तभी उपवास करते हैं। जिस तरह से जब किसी को प्यास लगती है तो कुआं खोदता है, तो उस समय पानी आ जाएगा क्या? नहीं। तो उसी तरीके से आप भी उपवास करते होंगे आज कि जब आपको जरूरत है तभी उपवास करते हैं। हमें फास्टिंग कैसा करना है? हमें हफ्ते में एक बार नहीं तो 2 बार फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए? अपने आत्मिक जीवन की ग्रोथ के लिए, परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए, उस आशीष के लिए भी रह सकते हैं, अभिषेक के लिए भी रह सकते हैं, उस प्रेम के लिए भी रह सकते हैं। हालेलुया, ताकि हम परमेश्वर से कभी दूर न जाए, परमेश्वर में बने और अड़े और खड़े रहें। अब अपने बच्चों के आशीष के लिए भी, उसके लिए भी फास्टिंग कर सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। लेकिन जो बीमार है उसे देख के करने दिए, बीमार है तो मत कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए, आप प्रार्थना में बलवंत हो जाइए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और जब हम ऐसे ही, जब परमेश्वर हमें ऐसे नहीं देता, वो हमारे जीवन में बेस्ट देना चाहता है। और इसलिए यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है कि उसके जो बच्चे हैं, उसकी संतान है, उसके लोग हैं, वो बचाए जाए, और वो सदा की खुशी देना चाहता है, अनंत जीवन देना चाहता है। और परमेश्वर बेस्ट चीज देता है। कभी कभी हमारे जीवन में प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि परमेश्वर को पता है जो चीज हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए घातक हो सकती है, या फिर हमारे लिए वो सही नहीं होगी, या फिर ठोकर हो सकती है, या फिर कुछ और भी हो सकती है।
इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगे, परमेश्वर आपके जीवन, आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी। फाइनेंस में भी, बिजनेस में भी, काम में, हर चीज में आप परमेश्वर की मर्जी को पूरी करने के लिए अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, तो परमेश्वर आपके जीवन में वो पूरा करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं, वो तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कभी आपका हाथ नहीं छोड़ा है, न कभी छोड़ा था, न कभी छोड़ा है और न छोड़ेगा। ये मत सोचना कि परमेश्वर ने मेरा हाथ छोड़ दिया है। परमेश्वर आपको देखता है कि मेरा बेटा और मेरा बेटी कब मेरे पास आएंगे। प्रभु ने क्रूस पर अपना काम को कर दिया, बलिदान कर हो चुका है, क्योंकि क्या लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। को किसने प्राण दिया? कौन से मित्र के बारे में कह रहा है? वह मित्र और कोई नहीं है, वह प्रभु यीशु मसीह, जो कि बिना शर्त के हमसे प्यार करता है और वह हमें एक मित्र के रूप में प्यार करता है। और जब हम नीति वचन 17:17 में जैसे हमने पढ़ा, एक मित्र हर समय प्यार करता है और क्या हो जाता है, वो विपत्ति की समय क्या हो जाता है, वह भाई बन जाता है। ये किसके बारे में है? ये यीशु मसीह के बारे में। ये मित्र कौन है? और कोई नहीं, यह मित्र प्रभु यीशु मसीह है, जो कि हर समय प्यार करता है और विपत्ति के दिन क्या बन जाता है, भाई बन जाता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और एक सच्चा मित्र ही हमेशा बुरे समय में प्यार करेगा। अच्छे समय में तो करते ही करते हैं, लेकिन बुरे समय में प्यार करेगा। कौन करता है? वो मित्र कौन है? वह मित्र और कोई नहीं, वह है प्रभु यीशु मसीह है। और वो आपकी सहायता करने आएगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और आप बंधन से आजाद होंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो परमेश्वर ने कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ा है, बोलना हमें कभी त्यागा है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपके मित्र जो होंगे टेम्पररी होंगे, जब आपके पास जितना देर तक पैसा उतनी देर तक आपके पास रहेंगे, आपसे प्यार करेंगे। जैसे आपके पास पैसा खत्म हो गया, उसके बाद क्या होगा? गायब। इसके बाद आपकी मदद करने नहीं आएंगे। जब आपके पास सब कुछ खत्म हो जाएंगे तो आपको पूछेंगे नहीं और आपके निकट भी नहीं आएंगे। हालेलुया, और ऐसा मित्र जो है यीशु मसीह, वही भले और वही जो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। और एक गाना गाएंगे परमेश्वर की स्तुति नाम की महिमा के लिए। न छोड़ा था, न छोड़ा है, न छोड़ेगा यीशु हाथ मेरा। ये चाहा कि झूठे रिश्ते, ये चाहा कि झूठे रिश्ते क्या साथ देगी तेरा। न छोड़ा था, न छोड़ा है, न छोड़ेगा यीशु हाथ मेरा। दौलत ही से है रिश्ते नाते, इसमें कोई ना तेरा। खुद कर्ज है सभी यहाँ पर, मतलब से तेरा मेरा। दौलत ही से है रिश्ते नाते, इसमें कोई ना तेरा। खुद कर्ज है सभी यहाँ पर, मतलब से तेरा मेरा। ये चाहा की छोटी दौलत, ये चाहा की छोटी दौलत क्या साथ देगी तेरा। न छोड़ा था, न छोड़ा है, न छोड़ेगा यीशु हाथ मेरा। न छोड़ा था, न छोड़ा है, न छोड़ेगा यीशु हाथ मेरा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु हमारा हाथ नहीं छोड़ा है। हालेलुया, न छोड़ा था, न छोड़ा है और न छोड़ेगा यीशु हाथ, न मेरा न और आपका। हालेलुया, इसलिए आप चिंता क्यों करते हैं? परमेश्वर आपके साथ है, उसने कभी आपको छोड़ा नहीं है और न कभी आपको त्यागा है। परमेश्वर हमारे संगों साथ रहे। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर।
हर एक भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर एक भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं, आपके जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, रबा खतीरा रबा शरा रबा खतीरा रबा ती। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, रबा खतीरा रबा शरा रबा खतीरा रबा तीरा। प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, और हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो। लॉर्ड जी, प्रभु ने कभी ना छोड़ा, ना कभी छोड़ा परमेश्वर, ना कभी छोड़ा था, ना कभी छोड़ा है, ना कभी छोड़ेगा। यीशु हाथ तेरा, इसलिए घबराइए मत, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ना कभी हमें छोड़ सकता है, क्योंकि हमसे प्यार करता है। परमेश्वर उस गंदगी से निकालना चाहता है, आपको दर्द के कीचड़ में जो फंसे उससे निकालना चाहता है, आपको कष्ट से परमेश्वर निकालना चाहता है, परमेश्वर को आशीष देना चाहता है, आपको परमेश्वर चंगा करना चाहता है, उस बीमारी से आपको निकालना चाहता है। इसलिए आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, अपने आत्मा, अपना प्राण को और अपना देह को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि वह सब कुछ कर सकता है, लेकिन आज आपको करना है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर कर दिया, उसने अपना लहू को बहाया, कीमती लहू को बहाया है, और वो कीमती लहू को यीशु ने बहाया है। उसी कीमती लहू, उसी का लहू जो जिसके पैरों, उसके जो पैरों में कील ठोके गए, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कील ठोके गए, उसके सिर पर कांटा चुभाया गया। सोचिए कितना दर्द होता होगा। वो क्यों सहा? क्योंकि हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसी के कारण आज हम छुटकारा पाते हैं, अब हम अपने जीवन में चंगाई पाते हैं। चाहे आपके जीवन में कैसी भी बीमारी क्यों न हो, कैसी भी तरह से बीमारी क्यों न, परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है, परमेश्वर आपको छुटकारा दे सकता है। उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। इसलिए अपने आप को क्या करना है? प्रभु के हाथों में समर्पित करने के लिए। आज आप अपनी जिंदगी में छुटकारा चाहते हैं, चंगाई को लेना चाहते हैं। वो बीमारी कुछ भी हो सकती है, चाहे लाइलाज हो सकती है। डॉक्टर कहते नहीं हो सकता, इंसान तो कहते होंगे कि नहीं हो सकता, लेकिन वचन पढ़िए क्या लिखा लूका रजी सुसमाचार में, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है करके लिखा हुआ है। हालेलुया, इसलिए विश्वास कीजिए, परमेश्वर पर भरोसा करिए। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और यीशु जो हमसे बहुत प्यार करता है, उस यीशु का प्रेम आपको बचाएगा। यीशु का प्रेम ही बहुत ही गहरा है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज अपनी आशीष को लेने के लिए, आज अपनी चंगाई को लेने के लिए, आज उस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए तैयार हो जाए। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं अपनी आशीष को लेने के लिए, अपनी चंगाई को, छुटकारा को लेने के लिए, कर्ज से आजाद होने के लिए? आप अपने जीवन में जीवन साथी आप ढूंढ रहे लेकिन मिल नहीं रहा है, लेकिन आपको परमेश्वर बेस्ट जीवन साथी देगा, लेकिन पर उसको ही मिलेगा बेस्ट जीवन साथी जो परमेश्वर की मर्जी को करने के लिए तैयार है। बोलिए, प्रभु मैं आपकी मर्जी को करने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया, परमेश्वर आपको, यीशु न कभी छोड़ा था, न कभी छोड़ा है, न कभी छोड़ेगा आपका हाथ, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। इन प्रभु यीशु कभी आपको धोखा नहीं देगा। मनुष्य जो है आपको धोखा दे सकते, लेकिन यीशु कभी भी न छोड़ता है, न कभी त्यागता है। हालेलुया, आपके दुख की घड़ी में लोग, पड़ोसी या फिर रिश्तेदार आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह आपको कभी ना छोड़ेगा। हालेलुया, लेकिन आपको अपने साहस को बनाए रखना है, आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है। वो आपको जरूर चंगा करेगा, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और नहीं आपको त्यागेगा। आप क्यों कहते हैं कि मुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया? हाँ, परमेश्वर बता रहा है कि बहुत लोग जो कि आज इस अवस्था में कहते हैं कि मुझे छोड़ दिया, प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ऐसे वर्ड नहीं बोलना है। शैतान सुनता है, वो हंसता है ऐसी बातों को देखकर। आप कैसा, किस तरीके से प्रार्थना करते हैं, आपका अंगीकार कैसा है? वो शैतान हंसता है। आपको कहना है कि नहीं, यीशु मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और नहीं मुझे कभी त्यागा है, क्योंकि मैं तो यीशु की संतान हूँ और मुझे निश्चय कि यीशु मसीह मुझे जरूर छुटकारा देगा, मुझे चंगा करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। तो आप, जो परमेश्वर ने इतना बड़ा बलिदान किया है, वो किसके लिए? आपके लिए है, मेरे लिए। यीशु ने हमें जीवन दिया है और अनंत जीवन दिया, और इसलिए हमारी जीवन बीमारी आती है कि हम जब आत्मिक जीवन में जब खो जाते हैं या फिर हम भटक जाते हैं, तो बीमारी की वजह से तो हम पाप में फंसते हैं, उस अभिलाषा में फंसकर खुद हम बीमारी को इन्विटेशन देते हैं। तो कभी कभी जो बीमारी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आती कभी, और वो पाप की कारण भी आती है। तो डरिए मत, घबराइए मत, यीशु मसीह छुटकारा देना चाहते हैं। यदि आप छुटकारा लेना चाहते हैं तो अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह जो है एक सच्चा मित्र है, और वो विपत्ति के दिन क्या हो जाता है? वह भाई बन जाता है। हालेलुया, इससे परमेश्वर आपको जरूर छुड़ाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो अद्भुत कामों को करने से क्या होता है? वह प्रसन्न होता है। तो परमेश्वर आपके जीवन में भी वो अद्भुत कामों को करने जा रहा है।
आप चाहते हो उस आशीष को लेना, छुटकारा को लेना, चंगाई को लेना, तो अभी प्रार्थना में बने रहिए। आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु बोलिए मैं आपकी मर्जी करने के लिए तैयार हूँ। प्रभु को बोलिए, प्रभु जी मैं आपकी मर्जी करने के लिए तैयार हूँ। आपका पति बदलेगा, आपकी पत्नी भी बदलेगी, आपके बच्चे भी बदलेंगे यदि आप परमेश्वर की मर्जी करने के लिए तैयार हैं। क्या जो परमेश्वर कहता है कि आप करते हैं? यदि नहीं तो आज अपने अपने पापों को मानकर अंगीकार करके उसे छोड़ दीजिए, तब परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी और आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति है, परमेश्वर का धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार, आपकी महिमा प्रभु जी। हालेलुया, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा मुहैया करने वाला, आपका धन्यवाद करते, आपकी जय जयकार करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु की स्तुति, प्रभु जी छुटकारा देने की ताकत और समर्थ रखते हैं, जो परमेश्वर मित्र है, जो कि विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। मित्र सब समय में प्रेम रखता है, कौन? प्रभु यीशु मसीह, और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। तो आज आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, वो बदल जाएगी। परमेश्वर ने आपको कभी छोड़ा नहीं है, ना कभी त्यागा है। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड। आपके आत्मिक, आप आत्मा में दुखित है, आप मन में उदास रहते हैं, दुखित रहते हैं हमेशा, मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। ओ हालेलुया, ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु जी दया करो, प्रभु की स्तुति, प्रभु की जय जयकार, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद करती, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं सारी बुराइयों के लिए जो हमारे जीवन में किया है पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। जितने लोग आज जो बीमार, अपने आप को हाथों को वहां पे रखे, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, हर एक बीमारी, हर एक गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। अभी इसी वक्त प्रभु ईश्वर के हाथों में अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। वो छुटकारा दे रहा है, वो चंगा कर रहा है, परमेश्वर को छू रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए। यीशु के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया, रबन शिरे के तेरे लबखतिरा लबशरा लबखतिरा लबथिरे के तेरे लबशरा लबखतिरा, हालेलुया, रबखतिरा लबशरा लबखतिरा लबथिरा। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दयालु करुणा निदान पिता परमेश्वर की स्तुति की महिमा की जय जयकार प्रभु जी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। हर एक बीमारी आपको छोड़कर चली जाए, हर एक शैतान की युक्ति आपको छोड़कर चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया, रबथिरे के तेरे लबशरा लबखतिरा लबशरा लबखतिरा लबशिरे के तेरे लबथिरा लबखतिरा। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु की जय जयकार, प्रभु की महिमा हो प्रभु जी, आपकी स्तुति की महिमा प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। उन सारी भलाइयों के लिए, हर एक दर्द, हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत, आपका पेट का दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपका पेट में जो सूजन है वो चंगे हो जाए, जो कोई भी प्रॉब्लम है, हर एक लाइलाज बीमारी से आजाद हो जाए, हर एक कैंसर की स्पिरिट जो आपको बांध के रखे, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको जो ऑपरेशन हुआ है लेकिन उसकी वजह से कोई दर्द होता है, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं प्रार्थना करते हो ज्यादा चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, ओ लॉर्ड जीसस, आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते प्रभु जी। आपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते। एक बच्चों का यीशु के नाम कवर करते, आपका पीठ का दर्द से आजाद हो जाए, सर्वाइकल का प्रॉब्लम खत्म हो जाए, आपके गले का दर्द से आजाद हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके हेड के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपके सिर की जो बाल झड़ते हैं यीशु के नाम से बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए। हालेलुया, रबखतिरा लबशरा लबखतिरा लबतरा। मैं प्रार्थना करती हूं जिसके आईब्रो भी झड़ना शुरू हो चुके हैं, अभी इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूं बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगा हो जाए। आपका बाल झड़ना जो झड़ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। और उसके साथ आपके आईब्रो भी झड़ रहे हैं, मैं इस स्पिरिट को मैं डांटती हूं आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। चाहे किसी भी तरह का बीमारी क्यों ना हो, इसी वक्त गायब हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, खत्म हो जाए, आपके जीवन को छोड़कर चली जाए। हालेलुया, आपने चंगा कर दिया, आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूं। आपकी रसौली गायब हो जाए, अभी इसी वक्त खत्म हो जाए, जहां पर भी रसौली खत्म हो जाए, चंगे हो जाए, आपके पीठ का दर्द से आजाद हो जाए, आपका जो पत्थरी यीशु के नाम से खत्म हो जाए, अभी इसी वक्त आपको जो मैसेज नहीं आता यीशु के नाम से चंगे
हो जाए, आपका कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना, गॉल ब्लैडर में जो भी प्रॉब्लम है चंगी हो जाए, आपका लीवर चंगा हो जाए, कोई यूट्रस चंगा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, प्रार्थना करते हैं जादू चंगे हो जाए। हालेलुया रबा गदी रबा शरा रबा कती रबा तेरे के दिल रबा शरा रबा कती रा। हालेलुया रबा पापा शरा रबा गदी रबा तेरे के दिल रबा शरा रबा गदी रबा तीरा। हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपको स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु। हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करने के लिए धन्यवाद करते हैं, भाई बहनों के जीवन में अद्भुत कामों को करना पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आपको ना कभी छोड़ा था, ना कभी छोड़ा, ना कभी छोड़ेगा, और क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर को कभी भूला नहीं है, परमेश्वर से बहुत प्यार करता है और आपको छुड़ाना चाहता है, उस गंदगी से, दलदल के कीचड़ से निकालना चाहता है। मैं प्रार्थना करती हूँ जो गंदगी चीजों में फंसे हुए हैं, जो नशे में जो बंधे हुए हैं, मैं डांट जैसे स्पिरिट को गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, जो कि दलदल के कीचड़ में फंसे, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबगति रबा शिरा रबा कति रबा तेरे के दिल रबा शिरा रबा कतिरा। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दयालु करना निधान प्रभु जी, आपकी स्तुति आपकी जय जयकार है पिता परमेश्वर। आपने छुटकारा दे दिया, आपने अनुग्रह को उंडेल दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया रबा बाबा शिरा रबा कति रबा तेरे के दिल रबा शिरा रबा कति रबा तीरा। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया रबा शिरा रबा कति रबा तेरे के दिल रबा कति रबा शिरा रबा कति रबा तीरा। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति की महिमा की जय जयकार हो। आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जादू जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया रबा शिरा रबा कति रबा कति रमानिया रबा कत्तू रबा शिरा रबा कतिरा। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर एक आपके जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए इसी वक्त, जो कि गलत चीजों को देखते, जो अपने शरीर को, अपनी आत्मा को जो गलत गंदा करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के हो, परमेश्वर ने आपको अपने लहू से दाम देकर मोल लिया है, आप परमेश्वर के संतान हो। शरीर आपका नहीं, क्योंकि शरीर तो परमेश्वर का, क्योंकि यीशु ने दाम देकर मोल लिया है, इसलिए कोई गंदगी चीज आपके जीवन में नहीं आना चाहिए। स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक नशे करने की आत्मा, जो शराब पीने की स्पिरिट है, जो कि बांध के रखी, जो शराब पीने के लिए मजबूर करती है, जो चैन स्मोकर है, जो मेडिकल नशा करते, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ जो कि मोबाइल के द्वारा जो पापों में फंसाती है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया प्रभु, आपने चंगा कर दिया, आपने छुड़ा लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका मैरिज लाइफ ब्लेस होकर बदल जाए, आपका पति वापस आने के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोई डाइवोर्स का केस कैंसिल हो, आपकी पत्नी वापस आने पर बोलिए प्रभु को, प्रभु आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु को बोले प्रभु मेरे जीवन में आपकी मर्जी पूरी होने पाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए परमेश्वर। आपके जीवन के, आपके लोगों का, आपके परिवार का मन को बदले और मसीह में आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा कति रबा शिरा रबा कति रबा तीरा। आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने छुड़ा लिया प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। आपको जमीन का केस हाल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा बाबा तेरे के दिल रबा शिरा रबा कतिरा। हालेलुया यीशु के लोग जय प्रभु दया करो आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी बड़ाई करते हैं, महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। उन सारी भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो आपने मेरे जीवन में, किन भाई बहनों के जीवन में किया प्रभु जी। आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग को बदल जाए, आपको परमेश्वर कर से छुटकारा देना, बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ डिलीवर, मैं प्रार्थना करती हूँ जादू जब गवाही से परमेश्वर गवाही से ब्लेस कर रहा है, आपके कर से परमेश्वर छुटकारा दे रहा है। आपकी नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ, आपकी नौकरी सेफ और सुरक्षित हो। आपका प्रमोशन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, इंक्रीमेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ। यीशु मसीह मैं यीशु मसीह की मर्जी करने के लिए तैयार हूँ। मैं सब कुछ परमेश्वर में आना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर की मर्जी करने के लिए तैयार हूँ। आप ऐसे मुझसे बोले अंगीकार के साथ प्रार्थना करेगी तो परमेश्वर को जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपको फंसा के रखा है, जो कोई आंखों को बंद करके रखा, मैं ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। परमेश्वर कभी अगरबत्ती नहीं चाहता, कभी वो धूपदान नहीं चाहता, कभी नहीं बोलता कि मुझे फूल वाला चढ़ाओ। यीशु मसीह तो ज्योति है, तो ज्योति को ज्योति कैसे दिखा सकते हैं? ज्योति है जो परमेश्वर खुद प्रकाश देता है, जैसे किरणें निकलती है, उसके आगे आप मोमबत्ती जलाते हो, उसके आगे आप क्या करते हो? आप ज्योति को जलाते हैं। लेकिन परमेश्वर तो खुद ज्योति, वो हमें प्रकाश देने के लिए। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि तुम जगत की ज्योति, तुम ज्योति कैसे बनना चाहिए? परमेश्वर में, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करके। हालेलुया। और उसका प्रकाश क्या होता जाएगा? दोपहर से उजाला होता जाएगा। जब हम मसीह में आत्मिक जीवन स्ट्रांग होते जाएंगे, आते जाएंगे तो हमारी ज्योति चमकेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर जो हमारे पर प्रकाश उंडेलता है, उससे क्या होता है? वो रोशनी हमारे ऊपर आती है, और वो रोशनी क्या काम करती है? वो सारे गलत कामों को मिटा देती है, सारे पापों को क्या कर देती है? धो देती है, अपने लहू से पाक पवित्र शुद्ध कर देती है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आज आपकी आत्मिक आंखें खुले यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, बंधन से आजाद हो जाए। आपकी
फाइनेंशियल स्थिति के में किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्यों ना चल रहा हो, मैं प्रार्थना करती हूँ डिलीवर। लेकिन उससे पहले अपने पापा को मानकर आपको क्या करना, अंगीकार करके इसे छोड़ देना है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद है, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको बुलाता है कि क्या आप अपने जीवन को परमेश्वर के देने के लिए तैयार हैं? तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। देखने के लिए तैयार हो जाइए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका फाइनेंशियल कंडीशन ब्लेस होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी नौकरी ब्लेस होकर बदल जाए। गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करती हूँ, आपकी नौकरी ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको रुका हुआ पैसा मिलने पाए, आपको फंसा हुआ पैसा वापस मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एंड डिलीवर। और परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत कामों को किया जिसके बैंक में जो पैसा नहीं था उसको परमेश्वर 60,000 रुपए से ब्लेस किया। एक को 15,000 से, एक को 20,000 से, 11,000, ऐसे बहुत सारी गवाहियां। तो आपको क्यों नहीं होगा? इसलिए पहले आप परमेश्वर की मर्जी को करने के लिए तैयार होंगे, अपने जीवन परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर भी आपके जीवन में करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका बैंक ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके हाथों की कमाई ब्लेस होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर यीशु के नाम में आपको कर्ज से परमेश्वर छुटकारा देने जा रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ डिलीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु आपने छुटकारा दे दिया, आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपने आशीष को दिया, धन्यवाद करती हूँ। आपने छुटकारा दे दिया, आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार हो और आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति। आपका रुका हुआ काम बनने लगा, आपका डॉक्यूमेंट जो खो चुका है वो वापस मिले यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका रास्ता क्लियर हो, आपका फॉरेन जाने का रास्ता क्लियर हो। लेकिन आप बोलिए प्रभु मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ डिलीवर्ड एंड बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। आपके बच्चों के प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर बुरी संगति से छुड़ाए यीशु के सामर्थ्य नाम, बुरी आदत से परमेश्वर छुड़ाए। हालेलुया। रबकती रलबशेरा रबकती रलबथिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ आप भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। और लॉर्ड जीसस आपके लिए कोई कार्य संभव है, संभव को संभव करने वाला पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबशेरा रबकती रलबथिरा। आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया परमेश्वर, ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हैं। आपके शुगर और बीपी नॉर्मल हो जाए इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका माइग्रेन और आपका साइनस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। आपकी गले के दर्द में जहां पर भी दर्द अपने हाथों को रखे इसी वक्त भी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आप कोई भी कोरोना पॉजिटिव है, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करते हो ज्यादा जिस कंट्री से आप प्रार्थना को सुन रहे, आप आजाद हो जाए, आप चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन गवाही को बना रहा है, गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। प्रभु अपने ब्लेस करके बदल दिया प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते प्रभु जी। और आपका आगमन बहुत निकट, उसके लिए तैयार करना। और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। हालेलुया। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठा प्रार्थना से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो जितने भाई बहन आज की प्रार्थना और वचन को सुना सेम ही रंग और अब बदलेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा इस वचन को प्रार्थना को शेयर करें ताकि दूसरे लोग बदल सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मसीह गीत एचडी को तो जरूर सब्सक्राइब करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और आप अपनी दशमांश, अपनी भेंट को, अपनी दान को, अपनी टाइट, अपनी ऑफरिंग को आप गूगल पे पेटीएम के थ्रू भेज सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोएंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर के कामों को करिए ज्यादा से ज्यादा, तो आपको भी परमेश्वर ब्लेस करेगा। और जिसके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कामों को किया, गवाही आई है, तो आप परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अपनी गवाही को शेयर करें। आप किसी के लिए नहीं बोलते गवाही, आपको क्या करना है? परमेश्वर के नाम की महिमा करना है, ग्लोरीफाई करना है। तो आप कैसे करेंगे? अपनी गवाही देकर जो परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत कामों को किया है। हालेलुया। परमेश्वर बोलिए कि परमेश्वर आपके नाम की महिमा के लिए मैं गवाही देती हूँ। हालेलुया। तो आप अपनी गवाही को ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए उसमें आप अपनी गवाही को भेज सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आप अपनी प्रार्थना निवेदन को भी टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी आप अपनी प्रार्थना निवेदन जो भाई बहन प्रार्थना निवेदन भेजना चाहते हैं तो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उसी नंबर पे आप प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं जिसमें लिखा हुआ गवाही देने के लिए। और जो भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिए उसमें आप प्रार्थना करवाने के लिए भी कॉल कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सारी भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं आप सभी लोगों को। जय मसीह की।